हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5th प्रोडक्शन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड 11 सीबीएसई का 5th चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ऑल दैट। मीन्स कि वो जो पोर्शन तो था वो कंज्यूमर के बेसिस पे था कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, दीज एंड दैट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूसर का बिहेवियर, हाउ एन एंटरप्रेन्योर विल थिंक एंड विल टेक द डिसीजन, प्रॉफिटेबल डिसीजन। देखो बिजनेस में जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है, दैट इज प्रॉफिट। कॉमर्स वाले जो है वो सबसे पहले क्या सोचते हैं, प्रॉफिट होना चाहिए भाई, वॉट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग। ओके, सो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है एक्सपांसन करते हैं, एक्सपांसन में नॉट बी प्रॉफिटेबल। याद रखना, एक्सपांसन में नॉट बी प्रॉफिटेबल। बड़ी से बड़ी कंपनीज जो है एक्सपांसन करती है, रिलायंस कम्युनिकेशन एक्सपांसन किया, 23,000 करोड़ का लोन लिया, 23,000 करोड़ का लोन बैंक ऑफ चाइना से लिया, बीओसी से। ओके, क्या हुआ, कंपनी पूरा एब्सॉर्ब हो गया। पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया था? इज दैट क्लियर? एक्सपांसन करने गए। ईच एंड एवरी पर्टिकुलर बिजनेस, वेन एवर दे स्टार्ट द बिजनेस और दे एक्सपांड द बिजनेस, एट दैट टाइम उनको प्रॉफिट ज्यादा करने का एक प्लानिंग होता है कि इतना एक्सपांसन करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, वी कैन पे मोर टैक्स एंड वी कैन जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर अवर शेयर होल्डर, एंड इससे हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दिखेगा तो हमारा इंप्रेशन जो है मार्केट में बहुत ही अच्छा होगा। बाय कीपिंग दैट इन व्यू दे आर टेकिंग द डिसीजंस। लेकिन वो डिसीजन रॉन्ग क्यों होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस इट हैपेंस, व्हाट दे डोंट नो, एंड व्हाट काइंड ऑफ थियरी, इकोनॉमिक्स में कौन सा थियरी ऐसा है जिससे हमें पता लगता है कि बिफोर वी टेक द डिसीजन वी शुड फोकस ऑन so and so particular factors. Okay, so this is what we are going to discuss here. Please concentrate and वीडियो को अंत तक देखना एंड बने रहे वीडियो में। सबसे पहले 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो उद्योग साहसिक, इसके डिसीजन के ऊपर से ही सब कुछ डिपेंड होता है। ओके, ही और सी इज ओनली द वन हु टेक द डिसीजन एंड ही इज ओनली द वन हु मैनेज द ऑल रिसोर्सेस, ऑल द रिसोर्सेस मैनेज बाय एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो अब इसके नॉलेज में अगर चेंज आता है तो डिसीजन में चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे एंटरप्रेन्योर का नॉलेज चेंज होता है तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। लैंड इज द फिक्स फैक्टर, लेबर वेरिएबल फैक्टर, वेराइज होता है। मीन्स कि बहुत सारे लेबर जो है, स्किल्ड लेबर, वो फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। ओके, परमानेंट स्टाफ तो वो फिक्स में आएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि लेबर के एफिशिएंसी को लेके उसको वेरिएबल फैक्टर में डाला है। देन कैपिटल, कैपिटल भी होता है, फिक्स कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल। मीन्स वेरिएबल मीन्स व्हाट, वर्किंग कैपिटल, कि जब भी बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है इस तरह से आप पैसा लेते हो, लेकिन शुरू में एक करोड़ 2 करोड़ का एक कैपिटल चाहिए तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। सो लाइकवाइज मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का जो है वो वेरिएबल फैक्टर में आएगा। लेकिन लैंड एंड लेबर, ये 2 फैक्टर जो है वो ऐसे है, इस तरह से है। हाउ टू यूज द फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि से फॉर एग्जांपल, इसका सिंपल एक थियरी एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने फिक्स्ड फैक्टर को एंड वेरिएबल फैक्टर, से फॉर एग्जांपल आपको 1000 एक्स प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करने हैं,
you want to manufacture 1000 units of X. अब आपको एक रफ स्टेटिस्टिक दिया जाता है कि भाई एक 5 लाख रुपए का मशीन, 5 लाख रुपए मशीन ले लो, ओके, एंड यू पुट 5 लेबर्स। 5 लाख का मशीन और 5 लेबर्स, ओके, तो ये एक आपका ये वेरिएबल फैक्टर हुआ, ये फिक्स फैक्टर हुआ, ओके, एंड एक लैंड जो है ये मशीनरी फिक्स करने के लिए पर्टिकुलर लैंड एरिया, इसके ऊपर जो है वो आप इनपुट आपने रखा, दीज आर द इनपुट्स, एंड इसको आप इन दोनों का प्रॉपरली मैनेज करोगे, इमीडिएटली 1000 यूनिट्स जो है पर मंथ आपको आउटपुट मिलेगा, ओके। नाउ इस दोनों के बेसिस पे आपका कॉस्ट निकलेगा, यस और नो? योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। मशीनरी को मेंटेन करने का, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, पर यूनिट वेरिएबल होता है, ओके। जैसे जैसे ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीन को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके लिए पावर जनरेशन कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जितना पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, ओके। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आता है, यस और नो? पर यूनिट कॉस्ट आता है, ओके। उसके बाद लेबर्स, ओके, 5 लेबर्स जो है उसको आपको वेज रेट पे करोगे। सो लाइकवाइज फैक्टर विल डिसाइड योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर विल डिसाइड योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक्सपांशन में मिस्टेक क्या करते हैं? से फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोलोगे कि मुझे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, आप ऐसा बोलोगे कि मैंने 1 साल यूनिट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलाया, हर महीने जो है वो 1000 यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, नाउ आई वांट टू एक्सपांड माय बिजनेस एंड मुझे पर मंथ का 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। मशीनरी जो है वो आप 10 टाइम्स जो है इसका कैपेसिटी बढ़ाओगे, ओके। तो कैपेसिटी बढ़ाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये फिक्स फैक्टर में आपने चेंज किया, फिक्स फैक्टर में तो सबसे पहले लैंड में चेंज करना पड़ेगा, जो भी स्पेस है स्पेस में आप चेंज करोगे, ओके। तो उसके लिए कैपिटल, तो वेरिएबल फैक्टर फिर से कैपिटल चेंज हुआ, लैंड इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ, ओके। देन लेबर विल इंक्रीज। तो ये 3 फैक्टर में चेंज हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन आप ऐसा बोलोगे कि सर 1000 यूनिट्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उससे 10,000 यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा। एब्सोल्युटली राइट, पर यूनिट कॉस्ट आपका कम आएगा, लेकिन यहाँ पे लैंड और कैपिटल मींस कि आप लैंड खरीदने के लिए जो आपको पैसा देना पड़ेगा, फिक्स फैक्टर परचेस करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट, अब वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है एडिशनल, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल इन्वेस्टमेंट, ओके। तो मार्जिनल इन्वेस्टमेंट आपने किया तो सामने मार्जिनल रिस्क बढ़ गया, एडिशनल रिस्क, ओके। एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो एडिशनल रिस्क बढ़ गया, एडिशनल रिटर्न अगर नहीं मिलता है, मार्जिनल रिटर्न अगर नहीं मिलता है, बिजनेस कोलैप्स्ड। बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये मिस्टेक करती है, दे आर समटाइम्स फेल टू मैनेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन कहीं पे क्या होता है कि इसका एफिशिएंसी मींस की एफिशिएंसी बाय यूजिंग दिस लैंड, कैपिटल, लेबर, दे आर एबल टू इंक्रीज द आउटपुट इंक्रीज करने के बाद उनको लगता है कि पर यूनिट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन वो कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपका प्रोडक्शन के बाद जो है आपको दिखेगा 1 या 2 साल के बाद, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न बैक। ये लैंड खरीदने के लिए आपने जो भी पैसा डाला है, कैपिटल इंक्रीज किया है, वो कैपिटल जब आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन फैक्टर्स, रिटर्न ऑन स्केल, ओके, स्केलेबिलिटी की बात हो रही है यहां पे,
तो समझो, ओके 3-4 बार वीडियो देख के समझो। एक्सपांसन में नॉट बी, मैं नॉट बी वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सपांसन में नॉट बी प्रॉफिटेबल। समझ में आया? तो कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया तो कैपिटल इंक्रीज हुआ, लैंड जो है लैंड खरीदने के लिए आपने कैपिटल, तो लैंड भी इंक्रीज हुआ, ओके। उसके बाद लेबर इंक्रीज हुआ, उसके बाद आपने मशीनरी जो है एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट मशीनरी आपने यूज किया है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, ऑयल एंड मेंटेनिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। बाय कीपिंग ऑल दैट एडिशनल कॉस्ट इन व्यू, if you are able to get good prices in the market, अगर आप ये 10,000 यूनिट्स को मार्केट में सेल आउट हाई प्राइस पे कर सकते हो, then only the expansion is profitable। मीन्स आपका मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल, ध्यान देना यहां पे, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, तभी जाके आपका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एफिशिएंटली एट ऑप्टिमम लेवल यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में एक्सप्लेन करने का था, जस्ट थियरी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो प्रोडक्शन में फोकस करके एक्सपांसन करती है, लेकिन एक्सपांसन फेल जाने के ये सब रीजंस होते हैं। सो फर्स्ट हमने जैसे डिस्कस किया कि अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर, हमने जो अभी डिस्कस किया ना फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, अब हम नेचर ऑफ फिक्स फैक्टर। Fixed factor are those factor which cannot be changed in the short run. Fixed factor cannot be changed in the short run. Okay, and variable factor, the nature of variable factor can be changed in the short run। ओके, अब देखो यहां पे अकाउंटेंसी जैसा नहीं है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन पीरियड मीन्स 6 महीना या 1 साल, ओके। लॉन्ग रन पीरियड मीन्स 1 साल से ज्यादा, 1.5 साल, 2 साल। नो, यही समझने की जरूरत है। मेनी ए टाइम्स द सेम पर्टिकुलर मिस्टेक, मैंने बहुत सारे कंपनीज के केस स्टडी जो है वो देखेंगे, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। BSNL का भी अभी केस स्टडी जो है वो आने वाला है। उसमें क्या होता है पता है कि एक इंडस्ट्री के लिए, फॉर वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फिक्स फैक्टर जितने टाइम का है फॉर द सेम पर्टिकुलर फैक्टर may not be having the same time period for other industry। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप देखो ये कॉन्सेप्ट को समझना है, दिमाग खोल के, ढक्कन खोल के बैठो, ओके। जितना कॉन्सेप्ट आप समझोगे, यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन इन योर रेगुलर बिजनेस। दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। से फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। अब मैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है अभी आपको पता लग जाएगा, ओके। एंड वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर, ओके। अब से फॉर एग्जांपल हमारे मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री है, तो मैं सिरामिक इंडस्ट्री का सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, ओके। सिरामिक इंडस्ट्री,
अब सिरेमिक इंडस्ट्री में से फॉर एग्जांपल, सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए से फॉर एग्जांपल सॉरी, मुझे 3000 लेबर्स चाहिए। आई वॉन्ट 3000 लेबर्स फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री। ओके, तो 3000 लेबर के लिए से फॉर एग्जांपल इफ इट विल टेक 5 months, 3000 लेबर के लिए अगर 5 महीना लगता है, ओके, तो 5 months विल बी कंसिडर एज ए शॉर्ट रन पीरियड इन सिरेमिक इंडस्ट्री। क्यों? वेरिएबल फैक्टर है लेबर्स, दैट इज वाई 5 महीना जो है तो वो शॉर्ट रन हुआ। इज इट क्लियर? नाउ फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दे आर इन नीड ऑफ 1000 लेबर्स। या डायमंड इंडस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हो, 1000 लेबर्स उनको चाहिए। तो ये 1000 लेबर्स मीन्स कि जिनको डिजाइन पता हो, स्किल हो, ओके, एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे लेबर चाहिए ना भाई। वो ये सिरेमिक में तो आपको जो है वो वहाँ पे किलिंग पे किस तरह से काम करना है वो सिर्फ दिखा देंगे एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग ओके। लेकिन ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्किल चाहिए, डिज़ाइनिंग का चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि सबसे पहले सीखना पड़ेगा। ओके, सो लाइकवाइज स्किल वेराइड, तो पर्सन जो है वो भी उसमें भी लेबर में लोचा होगा। तो अगर ये 1000 लेबर अगर चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो से फॉर एग्जांपल उसमें टाइम लगेगा 1 year मिनिमम। तो बोलेंगे कि भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि भाई ये स्किल के चाहिए तो 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं आपको 1000 लेबर जो है वो ढूंढ के दे सकता हूँ। देन 1 year विल बी शॉर्ट रन पीरियड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर डायमंड इंडस्ट्री में लेबर्स, नए लेबर 1000 लेबर्स चाहिए और 1000 लेबर्स ढूंढने के लिए अगर डायमंड इंडस्ट्री में 2 साल लगते हैं, 2 years डायमंड इंडस्ट्री में, से फॉर एग्जांपल, सो दिस 2 years विल बी द शॉर्ट रन पीरियड फॉर डायमंड इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट डिफर्स, इट वेराइज, ये चेंज होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? जो सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए जो शॉर्ट रन है, द सेम पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट शॉर्ट रन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दैट इज वाई फैक्टर के ऊपर से पीरियड होता है, डिसाइड होता है। नाउ अनदर थिंग इज व्हाट कि फिक्स फैक्टर किसे कहते हैं? फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। अब से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं फिक्स फैक्टर का लिख रहा हूं, सो दैट आपको यहां पे मैंने वेरिएबल फैक्टर का लिखा, यहां पे फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर मींस लैंड एंड इनिशियल कैपिटल, ओके, वो दोनों जो है वो फिक्स फैक्टर में आता है। अब से फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अगर आपको 10 बीघा ज़मीन चाहिए, ओके, 10 बीघा ज़मीन अगर आपको चाहिए, ओके, तो टू गेट दिस मच ऑफ लैंड एरिया, अगर उसमें 2 साल लगते हैं, 2 years टू गेट 10 बीघा ज़मीन, 10 बीघा land. So this will be the long run period. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये 2 साल जो है वो लॉन्ग रन पीरियड है। और वही ज़मीन जो है वो ख़रीदने के लिए अगर आप नया कैपिटल लेके आते हो या जो भी आते हो, तो वो फैक्टर में भी चेंज हुआ, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, तो वो फैक्टर कैपिटल में भी चेंज हुआ। तो एक्सपांसन जब भी करते हो या कोई भी आप लैंड वगैरह परचेस करते हो, तो फिक्स फैक्टर में तो चेंज होता है, वेरिएबल में भी चेंज होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे
से फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट का फैक्ट्री है, अगर उनको एक्सपांसन करना है और उनको लैंड चाहिए तो वो कितना बीघा जमीन चाहिए? ओके, 100 बीघा से भी ज्यादा, ओके, एकड़ में जमीन चाहिए। समझ में आया? उसका जो प्लांट जो है वो 5000 से 6000 करोड़ का रहता है। ओके, बहुत ही अच्छा अगर आपको प्लांट डालना है तो 7 to 8000 करोड़ तक पहुंचता है। ओके, तो 100 एकड़ ज़मीन जो है वो भी शायद कम हो सकता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में लो, चलो कि 80 एकर्स ऑफ लैंड, एकर्स ऑफ लैंड सीमेंट के लिए, सो दिस विल बी द लॉन्ग रन टाइम पीरियड। क्यों लॉन्ग रन है? बिकॉज दिस इज द फिक्स्ड फैक्टर। Is that clear? The time period which is short for some particular industry may not be the short run time period for other industry. किसी एक के लिए जो short run है वो दूसरे के लिए short run है ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? This is what the whole meaning of these particular 2 points. फिक्स फैक्टर, आपको पेपर में क्या लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्लास टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या नेचर ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ओके, तो जो चेंज हुआ यहाँ पे लेबर्स जो है वो चेंज हुए, 2 साल लगे। ओके, तो सो दीज 2 years विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट रन। क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर में चेंज हुआ। लाइकवाइज 3000 लेबर जो है सिरेमिक इंडस्ट्री में, तो उसमें 5 months, तो 5 महीना जो है विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट रन फॉर द सिरेमिक इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1000 लेबर्स है, उसका 1 year हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो 1 year विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट रन। इज दैट क्लियर? So this is what the some particular basic points regarding this, and fixed factor जो है यहाँ पे आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दूसरे पॉइंट्स भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे फिक्स्ड फैक्टर, तो फिक्स्ड फैक्टर में अभी हमने क्या दिया, हमने फर्स्ट पॉइंट कौन सा देखा? कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। ओके, टू चेंज फिक्स्ड फैक्टर, ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, मीन्स कि अगर आपको इसको इंक्रीज करोगे, इमीडिएटली फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। एज आउटपुट इंक्रीजेस, इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। ओके, पूरा का पूरा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? देन लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है क्योंकि लैंड इंक्रीज हुआ, मशीनरी इंक्रीज हुआ। समझ में आया? तो ये सब जो इंक्रीज होने से डायरेक्टली क्या होगा कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसमें एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग, then plant and machinery, permanent staff। समझ में आया? ये सब जो है ये फिक्स्ड फैक्टर में आता है। सो लाइकवाइज टाइम पीरियड के ऊपर से वेरिएशन जो है वो डिसाइड करना है। अब वेरिएबल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट, can be changed in short run।
as output increases, variable cost increases. या तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट इंक्रीजेस विद द आउटपुट। पर यूनिट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है। ओके, मीन्स तो जितना यूनिट आपने ज्यादा इंक्रीज किया है इतना वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? एंड बाय कीपिंग दैट इन व्यू, पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसीडर वेन एवर यू आर टेकिंग द डिसीजन। समझ में आया? मेनी ए टाइम्स व्हाट हैपेंड, व्हाई multinational companies, big companies are failed and they incur the loss because of these reason। वेरिएबल फैक्टर में जितना टाइम लगता है, शॉर्ट रन पीरियड ही उनके लिए 1 साल का हो जाता है। आप देखो एग्जांपल में, शॉर्ट रन मीन्स कि सिर्फ लेबर में चेंज करने के लिए उनको 1 साल वेट करना पड़ता है। कैन दे सर्वाइव टिल 1 ईयर? वो 1 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे? ये टाइम पीरियड डिसीजन लेने के टाइम पे दिमाग में नहीं होता, एंड दैट इज वाई लॉस होता है। लाइकवाइज फिक्स फैक्टर में चेंज करने के लिए अगर उनको 5 साल लगते हैं, आप कार का प्लांट अगर देखो तो कार के प्लांट को कितना एकड़ लैंड चाहिए। अब एक्सपांसन तो करने के लिए जो है वो डिसाइड कर लिया कि इतना लैंड एरिया दीज दैट वी आर गोइंग टू डेवलप एंड वी आर गोइंग टू एक्सपांड, तो उतना मशीनरी वो सब कर दिया। लेकिन वो सब करने में, पैसा जुटाने में, अगर प्रोडक्शन निकालने में और नया मॉडल डेवलप करके पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में डालने में 7 साल अगर लगते हैं, so you just imagine till 7 years do you have the fund to survive in the market? 7 साल तक इतने आपके पास कार के मॉडल्स है, then only the expansion will be profitable, not otherwise। फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन ने यही फेस किया था प्रॉब्लम, एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी ली आयाकोका ने मस्टैंग लॉन्च करके कंपनी को फिर से रिवाइव किया। टाटा मोटर्स के साथ भी यही हुआ। वो तो टियागो मार्केट में जो है वो जबरदस्त एंट्री करके थ्राइविंग ऑन द कैओस हो गया। उसके बाद जितने भी मॉडल्स आए सब जो है वो सुपर डुपर हिट हुए। दैट इज वाई, अदरवाइज यू जस्ट इमेजिन कि एक्सपांसन में नॉट बी प्रॉफिटेबल, वही चीज होती। ओके, तो एक्सपांसन जो है वो, एक्सपांसन में जितने भी फिक्स फैक्टर है या वेरिएबल फैक्टर है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वो वेरिएबल फैक्टर में चेंज आता है तो वो चेंज में कितना टाइम लगेगा, आर यू कैपेबल इनफ टू सर्वाइव टिल दैट टाइम पीरियड, देन ओनली दिस डिसीजन विल टर्न इनटू प्रॉफिट, नॉट अदरवाइज। ओके, तो अभी यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है वो टाइम डायमेंशन फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।